सो गाइस, हमारा कलाकटंगा जो ऑडिटोरियम है इसमें आज इलेक्शन का वोटिंग ये सब कैसे करता है, पोलिंग एजेंट, पोलिंग ऑफिसर ये लोग का आज ट्रेनिंग हुआ है। देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बैटरीज आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव इसमें लिखा हुआ है। इसमें भी दो आप लोग देखा है गोल्डन कलर का पॉजिटिव नेगेटिव, ये जाकर ऐसे करके इसमें फिट होता है। ठीक है, देखने का जरूरत नहीं है, ऐसे करने से अगर सही है तो ऐसे लग जाएगा। ठीक है, नथिंग। ये हो गया बैटरी कंपार्टमेंट। इसके नीचे में आप देखिएगा क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर। ठीक है, और नीचे भी एक देखते हैं कि प्रिंट का कोई रीजन बता सकता है प्रिंट क्यों किया जाता है? फर्स्ट रो को छोड़कर प्रिंट क्यों किया जाता है? कई बार क्या हो जाता है, क्लेम होता है या तो मेटेरियल के ऊपर डैमेज होता है, ऐसे केसेस में क्या हो जाता है, प्रिंट कमांड वो करता है। दिस इज अप टू द इंजीनियर्स, जो ईसीएल का जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी का इंजीनियर्स है वो लोग आके इसमें और ज़्यादा अटैचमेंट देकर इसमें से जो प्री रिकॉर्डेड जो है उसका डाटा है उसको वो लोग प्रिंट करें। ठीक, दिस इज द प्रिंट बटन। ठीक है, यहाँ पर एक टोटल बटन है नीचे, एक्चुअल पोल का समय ये सारा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये बटन सील नहीं होता है, ये टोटल बटन है। ठीक है, वो खुला रहता है टोटल बटन। यहाँ पर ब्लू कलर ये देखिएगा, ये क्लोज भी, ये क्लोज का ढक्कन है, कहीं गलती से कोई दबा नहीं था इसलिए क्या करते हैं, इसको जनरली बंद करके रखते हैं। दिस इज जनरली केप्ट क्लोज। ठीक है, ऐसे करके। लेकिन उसके नीचे में एक टोटल बटन है, आप 2 घंटा में जाकर चेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है 2 घंटा में, कहीं आपको लगता है कि आपका रजिस्टर कुछ टैली नहीं हो रहा है, हमेशा उस समय पोल को रोकिए और उसके बाद जाकर टोटल बटन एक बार दबा के देखिए इसको। दिस इज द टोटल बटन। ठीक है, वो टोटल नंबर ऑफ पोल या तो वोट कास्ट उसको यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें इसको हम बता देंगे बाद में किस हिसाब से इसको सील किया जाता है। यहाँ पर देख सकता है कि दिस हैज 2 कंपार्टमेंट, अंदर का बाहर का। ठीक है, इसको सीलिंग का प्रोसीजर हम बता देगा, वन साइड सबका सीलिंग प्रोसीजर एक साथ बता देगा। सीलिंग किसी का होता है एंड साथ में यहाँ पर सीलिंग होता है। ठीक है, ये सब प्रोसीजर। दिस इज द कंट्रोल यूनिट। इस साइड में देखिएगा अटैचमेंट जो बोर्ड होता है इसके साथ लगता है वो यहाँ लगता है। ठीक है, सिंपल। इलेक्शन इसको, इसका एक स्टैंड होता है, आप उसको ऐसे उठा के भी रख सकते हैं, अगर नहीं है दिस इज जस्ट अ फोल्डेबल स्टैंड, तो इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं। ठीक है, नीचे सुला के भी रख सकते हैं। दिस इज द कंट्रोल यूनिट। इसका ये केस है। देन नेक्स्ट इसका भी सेम है, दिस इज अ बैलेट यूनिट। ठीक है, यहाँ पर वोट कास्ट किया जाता है, वोटर का काम का चीज ये है। ठीक है, बाकी कंपोनेंट से वोटर को कोई खास मतलब नहीं है। वीवीपैट में से वो जाकर वोट अपना सही कास्ट हुआ कि वो देखते हैं। ठीक है, इसका भी खोलने का प्रोसीजर सेम है, जस्ट यहाँ से लैच खोल देना, फुल कर देने से खुल जाते हैं। ओवर द इयर्स कुछ ये सब नया मशीन आया है, ब्रांड न्यू मशीन है। दिस इज एन बैलेट यूनिट। ठीक है, दिस इज ए बैलेट यूनिट। इस पर सारा कैंडिडेट्स का नाम होगा। ठीक है, सिंबल होगा और ये सब नाम ओपन है। एज सुन एज कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है, दे फिल देयर नॉमिनेशंस और वो लोग अपना नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं करता है, तब जाकर इसमें कैंडिडेट का ये जो है कमीशनिंग के समय में इसमें इसको फिलअप, ये जस्ट कागज होता है जिसमें सीरियल नंबर होता है, बैक साइड में आरओ अपना सिग्नेचर फिक्स करता है एंड द नोडल ऑफिसर फॉर कमीशनिंग अलॉन्ग विद द ईसीएल का रिप्रेजेंटेटिव होता है वहाँ पर, दे एफिक्स देयर सील एंड सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पर। और अभी तो सारा अनमास्क्ड है, उसका मतलब है खोल के रखा है। जब सेट हो जाएगा तो
3 कैंडिडेट होने से और एक बटन खोला हो रहेगा, 4, सबसे नीचे वाला 2टा होगा, नन ऑफ द अबव। इसकी जो सीरियल नंबर है आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी जो पीछे का बार कोड है, बार कोड यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें एक अटैचमेंट है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें टॉप और बॉटम दोनों लिखा हुआ है। टॉप, जो टॉप है उस ऐसे ऊपर करके जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। और आप इसमें देख सकते हैं कलर कोड है, इस साइड में रेड है, उस तरफ में ब्लैक है। उसी प्रकार जहाँ पीछे अटैच होगा रेड और ब्लैक कलर कोड से, ठीक है। ये लंबा है, इसको इंश्योर करना है कि जहाँ आप लोग उसको रखता है उसको सेलो टेप या तो रस्सी से बांध के रखिएगा, नहीं तो बहुत इलेक्ट्रिक्स लोग का पैर में फंस जाता है, गिर जाता है, मशीन को गिरा देता है। तो जो डेस्क या बेंच में रखता है उसका पैर में उसको सेलो टेप या तो कोई चीज़ से रस्सी से सिक्योर करके रखो, ताकि किसी का पैर में फंस के खींच ना जाए, ठीक है। इसी से लॉन्ग हो ताकि वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएगा ना। दिस इज एन अनदर बॉक्स जो हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, दिस इज नोन एज द वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि बार केस होने के बाद हाउ डू यू एंश्योर कि आपका वोट सही आदमी को जाएगा कि नहीं, जस्ट वोटर का सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, कि हम सही जगह में वोट कास्ट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज द वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसको वोटिंग कंपार्टमेंट में उसी जगह रखना है जहां पर बहुत ऊपर से बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं से दिस आर थर्मल सेंसिटिव चीज़ है, ज़्यादा हीट या तो ज़्यादा लाइट से ये डैमेज भी हो सकता है, ऐसे कमीशन का और ECL का मानना है। इस पर एक विंडो बना हुआ है, देखिएगा आप लोग वोट कास्ट करने के बाद ये विंडो में दिखाई देता है किसको वोट जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। जैसे मशीन ऑन होता है तो 7 पेपर स्लिप्स यहाँ से ट्रायल स्लिप्स गिरता है कट के, तो दिस इज। इसका पीछे में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिस इज इम्पोर्टेंट, ये मशीन को ऑफ या ऑन यहाँ से करता है। आप लोग देखा होगा यहाँ पे एक ब्लैक नॉब है, देखा ये वाला ब्लैक, ये ब्लैक अभी आप लोग देख सकते हैं कि 3 o'clock पोजीशन में है, ठीक है। ऑन होते समय ये 6 और 9 o'clock पोजीशन में घूम जाएगा, ठीक है, ऐसे करके ये आपने ऑन कर दिया, ठीक है। ये ऑफ, जब भी आप लोग ट्रांसपोर्ट करता है कि प्लीज इंश्योर दे तो ये पोजीशन में होगा, ठीक है। इसी से कंपार्टमेंट है जहां जिसको वोट कास्ट किया है वो यहाँ आके गिरेगा स्लिप्स, ठीक है। जब आप लोग मॉक पोल करेगा तो मॉक पोल का सारा चीज को निकाल देगा, इस तरह का स्लिप्स को, और उसमें मॉक पोल करके पीछे सील मारेगा, साइन करेगा। लेकिन वंस वोटिंग करने के बाद आप जब पोल स्टार्ट करते हैं ये सील हो जाएगा, तब तो खोलने का कोई सवाल नहीं, ठीक है। इस तरह का स्लिप्स गिरेगा, These are all trial slips, ठीक है। इसका पीछे में आप लोगों का सील मारेगा और मॉक पोल वाला जो सील है, हमने जो ब्लू कलर का सील दिखाया था, ठीक है। मॉक पोल स्लिप्स आ गया आपके पास, मान के चलो कि 50 स्लिप्स प्लस 7 तो 57 होगा। 57 को आपको सबको पीछे में सील मारेगा और साइन करेगा, साइन करके ये एनवेलप में डालेगा, काला वाला में डाल के ऐसे करके साइन मारेगा। सब लोग सफेद मार्कर आप लोग को दिया जाएगा, उसमें साइन मार के इसको इसका अंदर डालेगा, ठीक है। डाल के ये बॉक्स में रख देगा, ठीक है। ये हो जाने के बाद आप लोग क्या करेगा, इस तरह का पिंक पेपर सील मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ इसका स्टिकर होता है, इसको यहाँ से खोल देना है, ठीक है। हमने कुछ खोल के रख दिया, ठीक है। ये खोल के सिंपल इसको ऊपर से ऐसे चिपका, ठीक है। ये चिपक गया, ठीक है। ये पिंक पेपर सील इज फॉर मॉक पोल का स्लिप्स को बॉक्स को, यहाँ पर सिग्नेचर आएगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। यहाँ पर इसको लेबल करना आवश्यकता है, क्योंकि पहले से आप लोगों को चिपका हुआ मिलेगा। अगर चिपका हुआ नहीं मिलेगा, आप लोग यहाँ पर जैसे हमने लिखा है मॉक पोल स्लिप्स, ठीक है, कौन सा पोलिंग स्टेशन से आ रहा है और कौन सा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का है,
अगर पीसी का है तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को आप लोग लिखना पड़ेगा एड्रेस, क्योंकि इस पर एड्रेस टैग नहीं लगेगा, आप लोग जो यहाँ लिखेगा वही एड्रेस टैग है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इज टू सील दिस, ठीक है, कंट्रोल यूनिट सील करने का प्रोसीजर। इसको क्या करना है, यहाँ से जैसे आपने मॉक पोल कर दिया, कर देने के बाद कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो आपको ए और बी बताया था, याद है, जैसे ग्रीन पेपर सील, उसमें रेड होगा, नीचे में ब्लू होगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर छेद बना हुआ आप लोग यहाँ देख सकता है, यहाँ पर जो दो छेद है उस छेद में आपको इसको घुसा देना है, ठीक है, इस प्रकार से। अभी हम वो पेपर सील्स इश्यू नहीं है, लेकिन आई शो यू कैसे करने की आवश्यकता है। इसका बीच में छोटा सा एक छेद बना हुआ है बीच में, ये ठीक है, ये ठीक है, इसके बीच में गैप है, देखा ये गैप देखा आप लोगों ने, ये गैप में यहाँ रख देना है, ठीक है, और यहाँ ऐसे फिक्स होगा, इट विल कम हियर, ठीक है। यहाँ इसलिए इसको सील किया जाता है क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट का बटन है, हम लोग को रिजल्ट का बटन को सुरक्षित करना है, ठीक है। इसको यहाँ पर ऐसे करके यहाँ ऐसे दबा देगा, ठीक है, ये दब गया यहाँ पर, इसको ऐसे फ्री छोड़ो, ए और बी यहाँ ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसको बंद कर देना है, वो स्टिकर होगा ए बी, उसका यहाँ से ऐसे चिपका होगा, उसको निकाल देना है, ये बी को निकाल देना, एक दूसरा को ऐसे चिपका देना। पहले क्या करता था, ए बी सी करके फिर यहाँ से घुमा के सी और डी चिपकाता था, वो खत्म हो गया, ठीक है, वेरी इजी। ये बहुत सरल कर दिया, इलेक्शन कमीशन को थैंक यू बोलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसमें ऊपर वाला जैसे हमने सील करने के लिए बता दिया, यहाँ पर ऊपर में दो कंपार्टमेंट है। वन इज फॉर कैंडिडेट सेट करने के लिए है, कितना कैंडिडेट है वो सेट करने के लिए एक बटन है, ठीक है, वो आप लोगों का और हम लोग का काम का चीज़ नहीं है। ये जो कमीशनिंग करते समय जो कंपनी वाला ECL वाला आएगा, वो लोग कमीशनिंग टीम का साथ कैंडिडेट सेट करने में ये बटन होगा। इसमें बैटरी है, बैटरी पहले से फिट होगा। अभी तक हम लोग का कमीशन की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि एक्स्ट्रा बैटरी दिया जाएगा, रिप्लेसमेंट किया जाएगा, लेकिन लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस बोलता है कि बैटरी कंपोनेंट को भी पहले से सी करके, ठीक है। यहाँ पर एक एड्रेस टैग आएगा, वो एड्रेस टैग को ठीक इसका ऊपर बैठा के फिर यहाँ से छेद होता है, वो छेद में रस्सी बांध के रिसीव कर, ठीक है। These are two components, आपको यहाँ नीचे सील करना है, यहाँ सील करना है। हो जाने के बाद आप क्या करेगा, यहाँ पर छेद है, आप लोग बाद में देख सकता है, इस छेद में यहाँ पर जो है, यहाँ पर ऐसे हो जाने के बाद यहाँ देखिएगा रस्सी, नीडल रेस बहुत खेला होगा आप लोग ने बचपन में, तो नीडल रेस का जैसे यहाँ से उसको ऐसे करके पार करेगा, ठीक है, ताकि ये कंपार्टमेंट खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि एक एड्रेस टैग में यहाँ पे जो ब्लैक हमने डॉट दे के रखा है वो छेद के लिए पोर्शन है, ठीक है, उसको यहाँ से ऐसे खोल देगा, ठीक है। उसका साथ में इसको आर पार करके यहाँ ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ आपको बांध देना है। जैसे उसका बांधने का कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं, एकदम ऐसे मत कीजिएगा, एकदम कस के ऐसे मत बांधिएगा तो ये फट जाने का चांस है, ठीक है, इतना, ताकि ये झूलना चाहिए फ्रीली। छेद का जो साइज, छेद और कागज के बीच में जितना गैप है कम से कम डबल उसको रखो, ऐसे करा के फिर 2 गांठी बांध, ठीक है, 2 या 3, ओके। उसके बाद ये पोर्शन जो लंबा रस्सी आप लोगों को मिलेगा कॉटन ग्रुप, उसको यहाँ से काट देने के बाद आपको क्या करना है, ये मोमबत्ती मिलेगा, मोमबत्ती से उसको जला के देखिएगा, आगे का पोर्शन जैसे ही जल जाता है, ठीक है, आपको क्या कर देना है, कोई हार्ड ऑब्जेक्ट वहाँ पर नीचे रख के, जो पत्थर रख लो या तो जो डेस्क बेंच है उसके ऊपर रख दीजिए, या तो कार्डबोर्ड में भी रख के आप इसको जलाएगा, ऐसे करके किसी को असिस्टेंस दे दीजिएगा, इसको जला के या ऐसे करके वो रस्सी का ये लेना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मेटल सील, इससे उसको ऐसे दबा दो, थोड़ा समय के लिए रख दो, होल्ड कर दो, उसको भी हटा दो बस।
ये सील हो गया, ठीक है। सीलिंग का प्रोसीजर वो है, सीलिंग वैक्स, सेटिंग ऑफ सच मेटल सील, और उसके बाद नीचे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट होना है, उसके बाद ये हो गया। एड्रेस टेक में आपका पूरी एजेंट का भी दोनों सिग्नेचर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर चाहिए था सर। एड्रेस टेक पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन होने से अच्छा है, आप लोग ने तो इससे किया अच्छा है। अगर आप साइन करने देने से और अच्छा है, लेकिन आइडियली कंट्रोल यूनिट में मैंडेटरी, कंट्रोल यूनिट में आपको साइन लेना पड़ेगा। बाहर का केस में भी इसको भी सील करना पड़ेगा। बाहर का केस में पोलिंग एजेंट्स का सिग्नेचर इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, अंदर वाला में जरूरी है। ये हो गया फर्स्ट। अब इसमें सील करने का कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये पहले से सेट करके देगा। ऐसा हो क्या आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज रेडी है, सेट है, ठीक है। जब आपको मिलेगा 2 कैंडिडेट है, मान के चलो कलेक्टर का है, 2 कैंडिडेट है, तो आपको 3 बटन। नाउ ऑल दिस बटन्स आर फंक्शनल, ठीक है, रिमेनिंग तो खाली ब्लॉक कर दिया हमने, ठीक है। दीज आर ऑल मास्क बटन, 3 अनमास्क, सबसे नीचे वाला नोटा के लिए, ठीक है। इसको पहले से सील हो के आएगा, यहाँ सील हो के आएगा, यहाँ सील होगा, इलेक्शन कमीशन का बड़ा सा स्टिकर भी चिपकेगा, ठीक है। देयर इज नथिंग टू बी डू। आरओ का सिग्नेचर जितना भी लगेगा इसका नीचे में लगेगा, यहाँ पर जो कंपार्टमेंट है ये चेंज हो जाएगा। कमीशनिंग के समय में ये पेपर जो है ये निकाल जाएगा, ठीक है, ये पेपर निकाल जाएगा, इसमें नया सेट ऑफ पेपर्स लग जाएगा, ठीक है, इसमें नया पेपर्स आ जाएगा और उसको एक प्रोसीजर के तहत सील किया जाता है, कमीशन किया जाता है, इसमें आरओ का, जीईओ का, सबका सिग्नेचर, और कमीशनिंग इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलिंग पार्टीज, ठीक है। वीवीपैट का टेस्टिंग ओके है करके ये बता रहा है, ठीक है। अब ये जो वीवीपैट आया है सेकेंड जनरेशन का है, जनरेशन 2 वीवीपैट, ठीक है। ये सारा इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग को देखना है कि जैसे आप लोग मॉक कॉल करेगा, सबसे पहले मेक श्योर दैट ये जो कंपार्टमेंट है आप लोग ये कंपार्टमेंट सबसे पहले आप लोग जैसे भी होगा कैंडिडेट को एक बार यहाँ पर टोटल बटन प्रेस करके एक बार देख लेगा, ठीक है, एक बार देख लेगा कुछ है कि नहीं ऑप्शंस, ताकि कैंडिडेट को दे शुड बी सेटिस्फाइड कि कुछ है कि नहीं है, क्योंकि टोटल बटन इज सबसे इजी जहाँ प्रोसेस शॉर्ट होता है, ठीक है। इसमें डेट आज का आ रहा है, टाइम आ रहा है, कैंडिडेट्स 16 कैंडिडेट्स है अभी, क्योंकि अनमास्क नहीं है, ठीक है। टोटल पोल्ड यहाँ पहले से 17 वोट्स है, ठीक है। टोटल पोल्ड यहाँ पर वोट्स 17 दिखा रहा है, 17 वोट्स है। वीवीपैट का बैटरी, ठीक है, 68% है करके बता रहा है, ठीक है। कोई भी इंस्ट्रक्शन आप लोग या तो बटन यहाँ पे दबाएगा, जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट हो के 15 सेकेंड्स तक अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ से कोई आवाज़ नहीं आता है, कोई डिस्प्ले नहीं होता है, उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट प्रोसेस करना है। आनंद फनन में आप देख रहे हैं कुछ चल रहा है, अरे गड़बड़ हो गया, दूसरा बटन दबा देगा तो इनवैलिड दिखाएगा, वो काम भी नहीं करता, ठीक है। ये हो गया, आइडियली ऐसे है। ऐसे केसेस में व्हाट यू डू इज जनरली यू नीड टू, अब देखो ये नहीं हो रहा, आपने यहाँ क्लियर करने का कोशिश किया, नहीं होगा, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, ऑल यू हैव टू डू इज दैट पहले से यहाँ पर होल्ड है, वोट कास्टिंग चल रहा है, ठीक है, इसको क्लोज करने का आवश्यकता है, ठीक है, क्लोजिंग। ये लास्ट जब आपका सब वोट डाल के हो गया तब आप क्लोज बटन हमने दबाया, क्लोजिंग, क्लोज, रिजल्ट और क्लियर, ये तीनों प्रोसीजर आपको करना ही पड़ेगा, एक को छोड़कर आप तुरंत नहीं आ सकते, ठीक है। कैंडिडेट 16
वही हमने जो टोटल बटन में दिखाया था वो सभी दिखाएगा। आप लोग को सुनाई दिएगा लास्ट बेंचर्स, टोटल पोल वोट 17, ठीक है। पोल क्लोज, ठीक है, पोल बंद हो गया। नाउ नेक्स्ट बटन हमने क्लोज दबाया था, नाउ आई विल गो फॉर रिजल्ट बटन। रिजल्ट बटन बीच वाला है जो काउंटिंग में काम करता है, ठीक है, हमने दबा दिया है, ठीक है। कंप्यूटिंग रिजल्ट जिस दिन ये पोल में होगा, पोल रिजल्ट, ठीक है। पोल का डेट दिखा रहा है, कौन सा तारीख में पोलिंग हुआ था, पोल स्टार्ट टाइम कब हुआ था, पोल का एंडिंग टाइम कितना टाइम हुआ था, वो दिखा रहा है। आप लोग गलत नहीं कर सकता, जो हमने बताया 2 घंटे के अंदर में अगर आप लोग ने मॉक पोल स्टार्ट नहीं कराया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन रीपोल, ठीक है, सीरियल नंबर। नाउ दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 16 कैंडिडेट्स को एक एक कैंडिडेट का इतना इतना दिखाएगा। देखो कैंडिडेट 16, टोटल पोल वोट्स 17, 16 कैंडिडेट के लिए 17 वोट कास्ट हुआ। कैंडिडेट 1 वोट 1, ठीक है। ऐसे करके ये जो कंट्रोल यूनिट है उसको जो थर्ड पोलिंग ऑफिसर और फोर्थ पोलिंग ऑफिसर के पास रहेगा। वो लोग कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। वो लोग का काम है सिर्फ ये बटन दबाएगा, ये बैलेट, ये बटन बैलेट, टोटल बटन और बैलेट बटन, ये दोनों खुला रहेगा। इसको तो एनी टाइम आप वो कर सकता है, कोई इशू नहीं। अच्छा सर, इसमें जैसे कि अभी हम लोग 7 बजे से तो करना है, प्रोवाइडेड उसमें हमारा जो पोलिंग एजेंट जो आएगा वो तो जैसे उस दिन भी बताया था वो बाहर का भी हो सकता था ना सर, जैसे अलग ब्लॉक का भी हो सकता है। लेकिन ये यहाँ में पोलिंग स्टेशन जैसे किया उसमें मेरा पोलिंग एजेंट 2 अलग अलग पार्टी का है, जिसका वहाँ में मतलब वोटर राइट ही नहीं है। उस समय हम लोग मॉक पोल मान लीजिए उसका सामने वो तो कर देना पड़ेगा पोलिंग एजेंट का सामने। उसका करने के बाद अगर 2 घंटा मान लो लेट होता है तब भी एक्शन लेगा क्या सर? नहीं, इट्स समथिंग लाइक हम आपको बता देते हैं सर, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप पोलिंग एजेंट्स देखो, आप लोग जैसे मॉक पोल है, मॉक पोल शुड बी स्टार्टेड 90 मिनट्स बिफोर द डेसिग्नेटेड टाइम ऑफ पोल। 7 बजे अगर आप लोगों को पोलिंग स्टार्ट करने का टाइम दिया है तो कम से कम उससे 1 घंटा आधा, 90 मिनट्स मीन्स 1 घंटा आधा, तो आप मान के चलो कि 5:30 बजे से आप पोलिंग स्टार्ट कराएगा मॉक पोल। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पोलिंग एजेंट हो या ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 5:30 को आप स्टार्ट करना चाहता है, 5:45 तक आप रुकेगा। उसके बाद अगर नहीं आता है 15 मिनट्स के बाद, यू कैन ऑलवेज गो अहेड इन एब्सेंस ऑफ पोलिंग एजेंट्स। वो लोग होने से भी नहीं होने से भी आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। ये 7 बजे पोलिंग स्टार्ट हो गया और 12 बजे को एक वोटर सबसे फास्ट वोटिंग करने आया, वो गिना जाएगा? वो कोई इशू नहीं है। वंस आपने मॉक पोल स्टार्ट करके वंस आप रेडी है, जैसे हमारा केस बताया 3 बजे में कोई आके फर्स्ट वोट मारता है तभी भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। नहीं इसमें सर सो लॉन्ग एज यू आर रेडी, आप रेडी है, वो जरूरी नहीं कि 7 बजे आपका वहाँ वोट घुसना है, ऐसे कोई जरूरी नहीं सर, कंफ्यूजिंग इसी में था कि आपका जो 2 घंटा का जो डिफरेंस है जो बता रहा था ना, वो आफ्टर मॉक पोल के बाद अगर 2 घंटा भी कोई नहीं डालता है तो कोई इशू नहीं है। नहीं, नो इशू। मॉक पोल तो हो चुका हाँ, है जी। वही हाँ, क्लियर। 2 घंटा, क्योंकि आप देखो ऐसे है, आपको सेक्टर ऑफिसर को सर, सेक्टर ऑफिसर्स विल टेक द रिपोर्ट एट 7 o'clock वेदर यू आर फिनिश्ड विद द मॉक पोल। सेक्टर ऑफिसर अपना तरफ से भी मॉक पोल का कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आप लोग आरओ को देगा, ठीक है। ये हो गया, आई फिनिश विथ क्लोज रिजल्ट। इसके बाद आई गो विथ क्लियर बटन, ठीक है, क्लियर कर रहा है, ठीक है। वंस आई गो विथ डिलीटिंग सारा जितना भी डाटा है, दिस इज द लॉन्गेस्ट बीप इन द कंट्रोल यूनिट। उसका मतलब यहाँ जो 16 वोट 17 वोट घुसा हुआ है फॉर 16 कैंडिडेट्स इज बीइंग डिलीटेड। ना देखो ये अब उसके बाद वो दिखाएगा कैंडिडेट 16, उसके बाद इंडिविजुअल कैंडिडेट का दिखाएगा 000 करके, ठीक है। टोटल पोल
0, 16 था अब 0 हो गया, हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। कैंडिडेट 1 0, ऐसे करा के कैंडिडेट 16 तक जाएगा, सबका 0 0 कर देगा। उसके बाद आई एम रेडी फॉर दिस मशीन इज रेडी फॉर नेक्स्ट कास्टिंग ऑफ बोर्ड्स। देखो यहाँ पर आप लोग देख सकता है, यहाँ पर ये जो तार है, इसका तार और इसका तार, दोनों तार आके इसमें घुसेगा, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका तार आके यहाँ दोनों में नहीं घुसेगा, ठीक है, क्लियर। नहीं तो इसको यहाँ घुसा के देखेगा, उसको वहाँ घुसा के देखेगा, कंफ्यूजन हो। दोनों मशीन का तार आके प्रिंटर में आएगा बस, ठीक है। इसमें एक अपना कलर कोड है, उसको खींचना नहीं है, ज़्यादा जोर से नहीं खींचना है, दबा के ठेलने का, ठीक है। ठेलेगा, टूटने का चांस है, निकलने समय भी ज़्यादा जोर से खींचेगा तो फिर वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। साइड में क्लिप है, हम आपको दिखा देगा। वो क्लिप को ऐसे दबा के खींच के निकालना है, साइड में काम्पा क्लिप, ठीक है, वो है। किसी का कुछ क्वेरीज अभी तक में? Now I'll be asking questions to ladies. जैसे हमने ये प्रेस कर दिया बैलेट यूनिट, थर्ड मान के चलो एमपी वाला है, थर्ड पोलिंग ऑफिसर ने ये जैसे दबाया, पहले ये नहीं जल रहा था, जैसे बिजी लैम्प विच विल गो ऑन, लाल वाला लाइट जल जाएगा, उसका मतलब है ये वोट कास्ट करने के लिए रेडी है। ये वोटिंग कंपार्टमेंट का अंदर रहेगा, ठीक है। द वोटर विल कम, ठीक है, टू कास्ट द वोट, ठीक है। वो जैसे यहाँ पर मान के चलो कि फर्स्ट बटन हमने प्रेस कर दिया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो जैसे ही प्रेस किया, यहाँ पर ये पहला वो गिर गया। ये प्रेस करने का साथ साथ पहला स्लिप गिरेगा, उसके बाद बीप साउंड आएगा, ठीक है। जैसे स्लिप गिरेगा उसके बाद बीप साउंड आएगा, ठीक है। एंड ये स्लिप अंदर ही रहेगा, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, जस्ट बिकॉज दिस इज सी। ये ठीक है, क्लियर। नाउ दिस मशीन इज रेडी टू बी ऑपरेटेड टिल द एंड ऑफ द कोर्स, ठीक है। जो हम आपको लैच बता रहा था, दिस इज द लैच, ठीक है। ये बीप कर रहा है जस्ट बिकॉज ये हमने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, डायरेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया। द मशीन शुड बी पुट ऑफ, इसके बाद ही करना है। इसमें दबाने के लिए ग्रिप बना के रखा है, वो ग्रिप में ही दबाएगा, दबा के चलेगा, ठीक है, दबा के निकलेगा, ठीक है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मान के चलो कि आपने गलती से, हमने जैसा भी किया था, गलती से हमने ये हमको चेंज करने का आवश्यकता था, हमारा सेक्टर मजिस्ट्रेट ने हमको ये मशीन ला के दे दिया, प्रिंटर खराब हो गया। अब हमने क्या किया, वो स्विच ऑफ किया ही नहीं, हमने डायरेक्ट खींच के बाहर निकाल दिया। उसमें वहाँ पर एरर 2 दिखा रहा है, उसका मतलब है वो बोलता है कि प्रिंटर इज़ नॉट रेस्पॉन्डिंग फॉर कंप्यूटर। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, प्रिंटर आके कोई इशू नहीं है, उसको स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑन कर दो, ठीक है, हो जाए। प्रिंटर को पहले कनेक्ट कर दो, स्विच ऑफ कर दो, प्रिंटर को कनेक्ट कर दो, फिर उसके बाद ऑन कर दो, द मशीन इज़ फंक्शनल। सेल्फ चेक होगा, फिर आप फिर वोट्स कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उस समय के लिए पोलिंग का डेट में इंटरप्शन हो सकता है, टाइम में कोई इशू नहीं। एनी क्वेरीज अभी इसको लेकर? ये पावर है, ऑन पोजीशन में है, फंक्शनल स्टेट में है, इजी, जस्ट रिलैक्स, फुल ठंडा दिमाग से सोच के काम कीजिएगा। प्रोसीजर इज वेरी सिंपल। वीवीपैट चेंज करने के बाद जब भी वीवीपैट चेंज होता है, ट्रायल स्लिप्स विल ऑटोमेटिकली ड्रॉप, जी ड्रॉप करेगा जी। आई विल टेल यू वन थिंग, वीवीपैट चेंज करने के बाद क्या प्रोसीजर है बताइए? वीवीपैट चेंज करने के बाद क्या मॉक पोल कराना जरूरी है? बस देर से प्रोसीजर क्या करने की आवश्यकता है? ऐसे है, एज यू चेंज योर कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट,
ठीक है, एक वोट कास्ट करेगा, जस्ट वन, एक वोट, सिर्फ एक वोट कास्ट करेगा फॉर द कैंडिडेट विच विल एंटर, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड 17C में, उसमें आप लोग वीवीपैट का जो रिप्लेसमेंट का जो फॉर्म है उसको फिलअप करेगा। उसमें देखिएगा जैसे कॉलम जो आप लोगों ने पूछा नहीं है, उसमें हमने बताया था, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और जो कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट का जो रिप्लेसमेंट का जो डायग्राम था उसमें भी लिखा हुआ था एटलीस्ट 1 वोट शुड बी कास्ट, ठीक है। सबको मिलके एक नहीं है, 1 वोट फॉर ईच कैंडिडेट, ठीक है। जितना भी कैंडिडेट है सबके लिए एक वोट कास्ट करेगा, नॉट रिक्वायर्ड फॉर नोटा, एक्सेप्ट नोटा को छोड़ सकता है, इसमें छूट दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। आप लोगों को ईवीएम और वीवीपैट का वो भी दिया जाएगा, मैनुअल भी दिया जाएगा। दिस इज ए ब्रोचर बेसिकली जो मशीन्स का बारे में बताता है, विच इज बीन प्रिंटेड फॉर ट्रेनिंग पर्पज। हम आपको बताता है ये केस जो है, ये केस को हमेशा अप एंड डाउन देखना जरूरी है, ठीक है। एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। हमेशा जो तार सेटिंग होता है, ये बॉक्स आप लोग देख लीजिएगा, ये बॉक्स में जो ये गैप है, इसमें ये वायर को सेट करने के लिए जो लंबा चौड़ा इसका जो वायर है बैलेट यूनिट का, वायर यहाँ सेट करता है, नहीं तो बैलेट यूनिट यहाँ आ जाएगा उसका ऊपर में सॉरी, तार जो उसका ऊपर में रखता है, तो ये ढक्कन गलती से भी बंद नहीं होगा, तब जाके आदमी लोग यहाँ से रस्सी बांध के लेकर आता है, ऐसे करके लेकर आता है। तो दिस इज फॉर वायर्स, जो एक्सटेंडेड जो वायर होता है यहाँ बैठता है, तभी जाकर ये बंद होता है, ठीक है। इसमें क्लियर कट पता लगता है कि दिस इज बॉटम, जस्ट बिकॉज आप लोग देखो इसमें दिस इज द पैड, यहाँ जो कुशन पैड दिया हुआ है इसका पर ही मशीन बैठना चाहिए, ठीक है। इसे इंडिकेट करें, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएगा तो ट्रेन करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आएगा और यहाँ देखिएगा तार ले जाने के लिए कोना में छोटा सा छेद भी है, कंपार्टमेंट है जी। इसमें आप लोग ऐसे करा के, लेडीज आर गुड एट पैकिंग, आप लोग कपड़ा बहुत मिलाता है ना, आप लोग मिला देगा इसको आराम से। आप लोग बताइएगा, बाकी कुछ नहीं होने से ये हम मिला देगा, आप लोग अच्छा से करा देंगे, इसको हम सेट कर देगा, क्लियर। एक चीज डाउट है, वो कंप्लीट करने के बाद में पहले सीआरसी दबा के तब जाके सर सीलिंग करेगा ना सब। वॉक पोल आप कंप्लीट करेगा, वॉक पोल कंप्लीट करने के साथ साथ आप क्या करेगा, यहाँ से जो स्लिप्स है वीवीपैट से जो 7 स्लिप और जो 50 ट्रायल स्लिप्स जो 7 गिरेगा, साथ में 50 जो कैंडिडेट्स के लिए एक नोटा के लिए था 49+1, वो 57 स्लिप्स को लेकर उसको करने का, उसका बाद ही आप सीलिंग करेगा एंड इंश्योर दैट सीआरसी आपको पूरा करेगा। क्लोज रिजल्ट स्लिप कैसे निकलता है पूरा दिखा दीजिए सर, वो जो 12 से वाला स्लिप नहीं होने से वो लोग कंफ्यूज होते हैं, स्लिप जो निकलता है ट्रायल स्लिप्स इसका अंदर में होगा, जैसे अभी आपने एक वोट डाला उसका अंदर में ये है ट्रायल स्लिप्स, इसका अंदर में दीज आर ऑल ट्रायल स्लिप्स, ये सब जितना भी है उसको निकालना है, ठीक है। अगर मॉक पोल कराने के बाद आपने रिजल्ट डिलीट नहीं किया और आपने ऐसे ही पोलिंग स्टार्ट कर दिया तो तब तो फिर रीपोल हो जाएगा, फिर आपका कोई साथी जाएगा रीपोल कराने के लिए, फिर आप वो बोमदिला का यूटीपी क्षेत्र से अरे जा रहा तो मेरा बदले वहाँ से आप देखेगा जैसे कि सब रीपोल, ठीक है। क्योंकि फास्ट 50 वोट किसको क्या डाला कौन गिन देगा, है कि नहीं, तो दैट्स नॉट कंसिडर्ड केस ऑफ रीपोल, ठीक है। स्लिप को निकालना ही है आपको, सीआरसी क्लोज रिजल्ट क्लियर, इसको ध्यान रखने से इलेक्शन इज ओवर। जोड़ना तो कोई भी जोड़ सकता है, मॉक पोल सही से कराओ, बाकी हमारा तो ये मानना है प्रेम से निपटाओ, सबको अच्छा से वो करो, पेशेंटली वो पेश आओ, जबरदस्ती किसी को मत करो। आपको कोई मारने पीटने आएगा, आपको फिर तगड़ा है बोल के मारने पीटने के लिए मत जाओ, ठीक है। कीप योरसेल्फ सेफ, ठीक है। गाइडलाइंस को जानो, गाइडलाइंस का बाहर जाके कुछ काम करने का कोशिश मत करो। डू नॉट एंटर इन एनी नेगोशिएशन दैट कैन
पुट यू एंड एंटायर प्रोसेस इनटू डोलड्रम्स, वो ठीक है। तो ऐसे कुछ मत करो जिसका कारण से आप जिम्मेवारी होगा। कमीशन का नियम में चलो, कोई मारने पीटने आता है तो सेफ साइड में रहो, रिपोल हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। हम जैसे बता 15 लाख इलेक्शन कमीशन देता है, लेकिन आपके मर जाने के बाद क्या देखा है कि नहीं, उस पैसे का कुछ काम नहीं आएगा आपको। लास्ट टाइम 15 लाख था, उसी का अगर अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो जाता है पोलिंग का समय, शायद इलेक्शन कमीशन मार्केट रेट देख के बढ़ा देगा, होगा 18 लाख शायद पहुंच सकता है। एनी क्वेरीज क्वेश्चन? जैसे लास्ट टाइम वीसी हुआ था, इलेक्शंस माइट बी हेल्ड इन 2 फेसेस, ठीक है, क्योंकि रीपोल पूरा कंट्री का जितना एवरेज था उससे ज़्यादा अरुणाचल में रीपोल हुआ। तो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि सेंट्रल जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उसका डिप्लॉयमेंट ज़्यादा करने के लिए इलेक्शंस माइट बी हेल्ड इन 2 फेसेस, वेरी लाइकली। फर्स्ट इन द ईस्ट अरुणाचल, देन इन वेस्ट अरुणाचल, लेकिन दिस इज एन साइमल्टेनियस इलेक्शन, दोनों का हो। और कुछ एज सच ईवीएम आप लोगों का आरओ का ऑफिस में अवेलेबल है, यहाँ पर ईआरओ का ऑफिस में आप लोग कभी भी हैंड्स ऑन करना चाहता है। जो लोग सोचता है कि नहीं हमको तो लगना है, वो लोग तो चला जाके ट्रेन कर ही लो अपना ईवीएम का, ठीक है। जिसका हाउसी टिकट बिल्कुल भी नहीं लगता है, लॉटरी टिकट बिल्कुल भी नहीं लगता है, वो लोग को तो ड्यूटी लगेगा, आप लोग जाके ट्रेन कर ही लो। उसका मतलब नसीब खराब है आपका, ठीक है। अगर एवरीथिंग इज ओके, इट्स अ थैंक यू फ्रॉम मी फॉर द पेशेंट हियरिंग। कोई लोग यहाँ कंटिन्यू करना सकता है तो तासर इज ऑलवेज देयर, प्लीज कम। मशीन को छोड़िए, ट्रेनिंग है, खराब भी हो जाएगा, ये मशीन बहुत सकते हैं, जल्दी खराब भी नहीं होगा। खींच के देखिए, जोड़ के देखिए, थोड़ा धक्का दे के भी देखिए, टेढ़ा करके देखिए, तब समझ में आएगा। विदेश सर, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियर, थैंक यू।